सो हे गाइस, वेलकम टू मुंबई वाला व्लॉग। आज से मैंने डिसाइड किया है कि फुल व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मुंबई जब से आई हूँ ना, आई थिंक 15 तारीख से, आज हो रही है 22 तारीख, मैंने कोई ब्लॉग पूरा शूट नहीं किया है। तो चलो आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मेरा दिल्ली वाला ब्लॉग ख़त्म हो गया है। आज आई थिंक विदाई हो जाएगी दिल्ली से। तो अभी बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट है गाइज, और मैं और अनूप जा रहे हैं मूवी के लिए। तो अनूप बहुत दिन से कोई मूवी मुझे दिखाना चाह रहे थे, और हाँ, हमने आदि पुरुष भी देख ली। मैं, विराज और अनूप गए थे, तो हल्का सा शूट किया था मैंने। पार्थू को भी लेके गए थे, हम सोच के तो गए थे बहुत अच्छी मूवी होगी, बट आप सबको ही पता है कि आदि पुरुष के संग क्या क्या हुआ। तो आप में से किस किस ने आदि पुरुष देखी मुझे ज़रूर बताना। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखो, ये टी शर्ट मैं वहाँ से लेके आई थी घर से, ससुराल से, आप लोगों को अगर याद है कि नहीं पता नहीं। और बस मैंने इसको स्कर्ट के संग वेयर किया है, और बहुत ही कंफर्टेबल, आप पीछे देख सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। अब चलते हैं। पहले मैं जा रही हूँ शिरीन दीदी के पास, उनके लिए जो गिफ्ट लाई थी ना वो अभी तक नहीं दिया है। शिरीन भाभी, शिरीन दीदी बोल बोल के मैं कंफ्यूज करती रहती हूँ। शिरीन दीदी भोपाल में थी, शिरीन भाभी यहाँ पे है। वैसे ये भी दीदी जैसी हैं। तो चलो चलते हैं। अबे मुझे भी तो दिखा दो, अरे मुझे भी तो दिखा दो। ऐसे एक ही तरफ लड़का ले जाता है। सेल्फी बनाने अच्छा, को हम सेल्फी दोनों आते हैं। सेल्फी कैसे बनेगी? ब्लॉगर बोल रहा है नीचे से आप। अरे भाई, हमें आती नहीं ऐसे रोमांटिक चीजें। तो फिर ऐसे ब्लॉग में बनाओ, शॉर्ट्स में बनाओ? शॉर्ट्स बना दे, ब्लॉग बना देते। चलो गाइस, आज सर कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में लग रहा। मेरा फ़ोन ना गिर। भाई मुंबई में छत में आना अपने आप में एक रोमांस है। नहीं बड़ू? कुकू कुकू, हाँ अभी सही दिख रहा है। हम यहाँ गए थे इस वाली सोसाइटी में भाभी, घर देखने। अच्छा, फाइनल भी हो गया था। हाँ। फिर एकदम मेरी आत्मा ने बोला नहीं नहीं नहीं। 6-7 हज़ार क्यों उन्होंने वापस नहीं किया भाऊ ने? फिर गए, हम आ गए हैं भाभी के घर से। अब हम फाइनली जा रहे हैं मूवी के लिए। तो चलो चलते हैं। अभी मुझे पता चला है वो वाला पिक्चर देखने जा रहे हैं हम। कुछ नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा हमसे हटके और बच के रहना। अच्छा, नहीं करेंगे, हट के और बच के ही देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये बोलना चाह रहे थे। ठीक ठीक ठीक। तो आप सब जानते ही हो कि मैं तो हमेशा ही मूवी के लिए मना कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ, हर बार अपनी करती हूँ। यहाँ उनसे कह रही हूँ अच्छा ये वाली मूवी है, चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो वो कह रहे मैंने तो नहीं देखा ये स्टेप। तो मैंने कहा ये तो रील में बहुत चल रहा है। और यहाँ पर ये जो ऑटो वाले बाबा थे ना, ये बहुत नाराज़ हो रहे थे। उन्होंने सुन लिया कोई मॉल और हम जा रहे थे पिक्चर हॉल, तो सुनने की गलती हो गई थी। फिर मैंने उनसे सॉरी बोला उतर के, तो खुश हो गए, बोले कोई बात नहीं बेटा। एंड यहाँ पे एक लड़का लड़की खड़े थे, काउंटर पे सिर्फ कैश अलाउड था, और इनके पास कैश नहीं था, और पेटीएम इनका चल नहीं रहा था। तो फिर हमने इन दोनों की टिकट भी ले ली, और बस बहुत ही पुराना कोई मॉल है गाइज, मुझे नहीं पता कि हॉल है। तो हम लोग आ गए हैं, और अभी क्लीनिंग हो रहा है, तो वेट कर रहे हैं। मैं मूवी का पोस्टर दिखा देती हूँ कौन सी। तो गाइस ये वाली देखने आए हैं हम, ज़रा बच के। तो जब हम हॉल के अंदर एंटर हुए तो देखा पूरा हॉल खाली। ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे मैं अपनी जूती देख रही हूँ जो बहुत चमक रही है। ये पता है शालू ने मुझे इस बार आते हुए दी थी कि दीदी आप ये पहनना ना, तो यही पहन के आई हूँ। चलो अब ऊपर चलते हैं। बालकनी की टिकट लेती क्या? आज तो डायरेक्टर साहब ने ऊपर की सीट ले ली। गाइस मैं सच्ची बताऊँ, अनूप ने मेरे को सबसे आगे वाली सीट में बैठा बैठा के भी बहुत मूवीज़ दिखाई हैं। क्या तो नहीं दिखाई तो बताओ। वो हमारे दिन थे, अब हम खुद ही मूवी बनाते हैं। अब हे गाइस, दिन है, बदलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है। उड़ो, है ना? वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है, आगे भी एक दिन होगा। चौक पे सिर्फ बात होगी, झटक
घुटनों के बल चल क्या न लौंडे तेरे। तो गाइज़ यहाँ पे अनूप पॉपकॉर्न लेके आए और मुझे कह रहे हैं कि बेटा अब देख लो, अगर पार्थू ने ये व्लॉग देखा तो खा जाएगा हम दोनों को। कि अच्छा आप दोनों खा रहे थे, उसको हमारी पिक्चर देखने से कोई परेशानी नहीं होगी जितना ये पॉपकॉर्न हमें खाते हुए देख के। और अब मैंने बोला कि ये लो, आपने तो और मिर्ची छिड़क दी। अब वो बोलेगा कि अच्छा डैडा आपने हाथ से खिला रहे थे मम्मी को। तो मैं हंस रही हूँ कि तुमने तो जले पे आग छिड़क दिया। आग, सॉरी क्या बोला मैंने, जले पे आग छिड़क दिया। कोई बात नहीं, भारती करेक्ट कर देगी कि क्या बोलना चाहिए था। तो जसू तेरे लिए काम है। बस इसके बाद हम बट अनूप ने मुझे कहा कि चलो खाना खाते हुए चलते हैं। मैंने बोला ना बाबा ना, पिक्चर देख ली अपने बेटे के बगैर, पॉपकॉर्न खा लिया, खाना उसके बगैर नहीं खाऊंगी। तो ये गाइस हमने मूवी देख ली, अब जा रहे हैं घर। तो गाइस मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों ने देख ली है तो अच्छी बात, नहीं देखी तो जरूर जाना देखने। तो वहीं पिक्चर हॉल के पास ही मॉल जैसा था ना, वहाँ पे कुछ खाने का भी बहुत बढ़िया था। बालाजी करके कुछ था, उसने बोला बहुत फेमस जगह है, चलो हम खाना खाते हैं। पर गाइस बिलीव मी, मैं मतलब पार्थू के बगैर बाहर कुछ खाने का सोच भी नहीं सकती। ऐसी गिल्ट फील होनी नहीं चाहिए मन के अंदर कभी भी। हम हस्बैंड वाइफ है, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के संग, करना भी चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स होंगे ना, वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि ये मतलब माँओं से तो खासकर होता ही नहीं है कि हम, एक तो मेरा बच्चा इतना फूडी, तो मैंने बोला चलो ना पार्थू को लेके आते हैं स्कूल से। और वो देखो खुश भी हो गया। और ये उसका बेस्ट फ्रेंड है शाश्वत, और उसको लेके आएंगे, सरप्राइज़ देंगे, और उसके साथ हम लोग बाहर लंच करेंगे एक साथ तीनों। तो बस ये देखो पार्थू आ गया। मुझे तो लगा आप इतनी देर से खड़े होंगे सोसाइटी के बाहर। तो देखो अब हुई ना बात, आ गया मेरा फूडी बच्चा। तो अनूप कह रहे थे कि बस अब तो इसने खाने दिया सबको। तो बस इसके बाद हम लोग नियर बाय ही कोई मॉल में गए। और यहाँ पे ना मैंने पार्थू को बोला, पार्थू कभी तू भी मेरा शूट कर दिया कर। तो देखो शूट कर रहा है और बोल रहा है मम्मी डैडी पहले हाथ तो पकड़ो एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ हाथ भी तो पकड़ते हैं। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है गाइज इसके आगे ऐसे ये सब हरकतें करने में। भगवान कसम पता नहीं इसको कहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं, इतना खुश होता है ऐसे करवा के। एंड बस अब हमारा ना रास्ते में ही बात हुई थी कि किसी जगह ढंग के जाके हम खाना खाएंगे। लेकिन अनूप कहने लगा अरे यार इसको पिज़्ज़ा खिलाते हैं। तो मैं गुस्सा करती भाई 2 दिन पहले तो 3 दिन पहले आपने इसको भटूरे खिलाए थे। और मैं पिज़्ज़ा बर्गर के सख्त ही खिलाफ़ रहती हूँ, इतना मुझे पसंद है और ना मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ कि अगर बाहर खाना ही है तो कुछ ढंग का खाना खा लेते हैं। तो मेरे को पसंद नहीं है, अनूप मुझे खिला रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी ये। बोले मैंने तुम्हारे चक्कर में देखो कितना पतला वाला बेस बनवाया। और ये गाइस दिखने में बड़ा लग रहा है, बहुत ही छोटा था, मतलब एक आधी चपाती जैसा छोटा। तो इस पार्थू के मज़े आ गए। पार्थू ने खाया ये पिज़्ज़ा और मैंने अपने लिए एक रोल मंगाया। तो एक अच्छी सी आउटिंग हो गई हम तीनों की। और पार्थू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बच्चे खुश होते हैं कभी कभी उनको स्कूल से ले आओ तो, है ना। एंड यहाँ मैंने पंजाबी ग्रिल से कोई रोल मंगाया था। खा के फिर हम लोग पैदल वॉक करते हुए आए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और पार्थू यहाँ कुछ तो गाना सुना रहा है अपना। रोड में बहुत आवाज़ आती है ना गाड़ियों की, इसलिए मैंने वॉइस नहीं रखी। गाइस तो मैं आए हुए काफ़ी लेट हो गया है और 4 बज रहे हैं। मतलब मैं आके ना देखो अभी कपड़े भी नहीं बदले, ऐसे ही लेट गई, इतनी थक गई थी। और ना ब्लॉग देख रही थी कोई, तो मुझे ना अनूप का फ़ोन आया। वो लोग उस कमरे में बैठे कह रहे हैं तुम्हारे स्टाइल में आम लेके आओ ना हमारे लिए। मतलब वहाँ से चिल्लाने की भी हालत नहीं, इतना थक गए सब लोग। तो चलो अब 4 बज गए, वैसे तो चाय का टाइम है लेकिन गर्मी इतनी हो रही चाय पीने का मन नहीं है। तो चलो आम काटते हैं। और बहुत दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर वाला, तो शायद बीच में अगर कहीं छूट जाए तो माफ़ी है दोस्तों। चलो तो आम मैंने धो लिया है और ये अनूप अभी लाए और ये पहले का था। और मेरे को आम है ना खाना ऐसे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कट कट करके नहीं खा सकती। मुझे ऐसे एक पूरा आम का छिलका निकाल के उसे प्रॉपर खाना पसंद है, तो वैसे ही करती हूँ। आप में से किस किस को मैंगो अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और कौन सा वाला, मुझे तो समझ नहीं आते, मुझे तो सारे आम एक जैसे लगते हैं। लेकिन नहीं, इनकी भी वैरायटी होती है ना। तो आपके उधर कौन सा आम सबसे ज़्यादा उगता है, कौन सा सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, और कौन सा किसको पसंद है, आज कमेंट बॉक्स में बताओ तो ज़रा। और ये जो आम के छिलके हैं ना, इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं यहाँ कुक्कूस को डालूँगी। अभी देखना, तो ये सब अभी गायब हो जाएगा। और ये अब हमारे आम रेडी हैं।
मेरे को पार्थू की आवाज़ आ रही है कि डैडा आम काटने में इतना लेट क्यों लग रहा है। बताओ अभी क्यों लग रहा है लेट। चला जा, आओ बाबू। अरे देवी माँ, आज अनूप है ना नीचे से ये वाले फ्लावर लेके आए थे। ये देखो बहुत अच्छे लगते हैं यार इस बॉटल में ये फ्लावर। जब बोगनविला 12 महीने खिलते होंगे क्या। अरे देवी बता कौन सा वाला खाएगा तू? कौन सा? ये सबसे येलो वाला। सबसे येलो वाला खाएगा, ठीक है। खट्टा निकले तो बदलना नहीं है हमसे। रुक रुक, डैडा को आन दे। जो पहले घर के बड़े होते हैं ना, हमेशा सबसे पहले इधर देखो। जो सब टीवी बंद करो, पड़ो, इसने देखा नहीं। जो घर के सबसे बड़े होते हैं वो सबसे पहले खाते हैं, सबसे छोटे बाद में। समझ आई? खा के देखो, चल खा ले। इतना सुंदर लग रहा है। ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है, ये बैसाखी वाला है, ये व्हीलचेयर वाला है। ये क्या बाबू आप सबरी क्यों बन रहे हो? सारे आम चूस चूस के जूठे क्यों कर रहे हो? अरे वो वही वाली बात ये होती छील है दो ना। आपको थोड़ा सा नाप से। हाँ हाँ काट दो। और बस आम खाने के बाद तीनों ने एक मूवी लगाई बच्चों वाली और वो देखी। तो यहाँ देखो ये दोनों ऐसे चिपकते रहते हैं और मेरे को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। एंड गर्मी इतनी थी ना गाइस, तो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। विराज नहीं होता है ना घर में तो मैं पहन लेती हूँ, और आप सबको पता ही है, वरना मैं वैसे नहीं पहनती। हे गाइस, 8:30 बज रहे हैं और मैं अगेन शूट करना भूल गई। मैं एडिट कर रही थी तो बहुत दिन से मैंने शूट नहीं किया ना, इसलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। तो आई एम सॉरी गाइस। अभी आप समझ सकते हो ना कि अकेले हो जाते हैं ना तो फिर क्या कंटेंट, और कंटेंट जैसा तो कुछ होता नहीं है, घर ही होता है, घर के कामकाज ही होते हैं। तो पता नहीं क्या व्लॉग बनाई आज मैंने, सोचा तो था कंटिन्यू करूँगी फिर भूल गई, तो मुझे माफ़ करना। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हुई यार जब से आई हूँ तब से। थोड़ा शोर के साथ ही बात कर लेते हैं ना। तो आपको पता है बीच में हमें ना घर भी देखने गए, यहाँ से एकदम से अनूप का कॉल आया एक दिन नीचे से, किसी में जल्दी आ जाओ और एक मकान है देख लो, क्योंकि यहाँ से तो खाली करना ही है, टूटने वाला ही है 5-6 महीने में। 5-6 महीने भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 3-4 महीने में, दीपावली के बाद टूट जाएगा। तो मैं गई भाग भाग के 2 दिन पहले, और जो मकान देखा वो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ अभी। तो ये देखो ये वाला मकान था और मैंने हाँ भी कर दी, पता नहीं क्या इतना प्रेशर आके हाँ भी कर दी सब कुछ करके। और जैसे घर आई ना, मन खुश नहीं हो रहा था मेरा, और कुछ उदासी सी हो रही थी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे ना खिड़की के बाहर पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे। मतलब घर छोटा हो मुझे चल जाएगा गाइस, लेकिन घर के बाहर से पेड़ पौधे मुझे नहीं दिखेंगे, हरियाली नहीं दिखेगी तो मैं जी नहीं सकती। मतलब परमात्मा अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसा करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी, हमने पैसे भी भर दिए, टोकन अच्छी खासी अमाउंट चली गई गाइस। और सुबह उठी ना तो मेरा मन बहुत उदास सा हो रहा था। एक सेकेंड, यहाँ है ना खाना चढ़ा के आई, सॉरी, तो ये लौकी चने की दाल और राइस चढ़ा रखी है, तो ध्यान यहाँ रहेगा मेरा। चलो बताती हूँ, आ जाओ। तो ये कमरा तो ऐसे ही उदास सा हो रहा है, यहाँ पे भी शोर तो आएगा गाइस बच्चों का, क्या करूँ। देखो यहाँ देखो कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो बस गाइस ऐसे ही हुआ कि हमने मकान देखा, इसके बाद मेरा मन ख़राब सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैं दूसरे दिन उठी सो के और मैंने अनूप से बोला कि क्या अगर हमने पैसे दे दिए हैं जो टोकन के, आई थिंक 5 या 6 हज़ार रुपये जो हमने दे दिए हैं, वो डूब जाएंगे अगर मैं वो मकान ना लेना चाहूँ। तो अनूप एक बार गुस्सा हो गए, तुम ऐसे क्यों करती हो। मैंने कहा आप लोगों ने कल प्रेशराइज़ किया मुझे, मैं टाइम लेना चाहती थी, तो एक बार और चलो। इंची टेप लेके हम लोग गए वहाँ पे, तो अनूप ने तब देखा कि वो जो डीलर थे ना वो इतना प्रेशर कर रहे थे, वो ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें बोल रहे थे, अब बिल्डिंग टूट जाएगी तो घर नहीं मिलेंगे, 200-300 लोग एकदम आएंगे, किराया बढ़ जाएगा, भाग दौड़ होगी, पता नहीं कैसे कैसे। मतलब आप समझ सकते हो कि एक डीलर को तो बेचना है, तो वो किस तरह की बातें करता है। तो मैं इतना डर गई और मैंने हाँ कर दी प्रेशर में आके, क्योंकि मुझे ये एरिया नहीं छोड़ना था और बगल वाला ही घर था, क्योंकि बगल वाली कॉलोनी थी, लेकिन पेड़ ही नहीं दिख रहे थे यार गाइस। ये मैंने ऐसा मकान देखा मुंबई में जहाँ से मुझे पेड़ ही नहीं दिख रहे थे। बस वो एक पेड़ ना दिखने के कारण मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और मैंने अनूप को बोला चलो। तो अनूप जब वहाँ पे गए और मैं यहाँ बोल के गई, मैंने भगवान जी आप अनूप के मुँह से खुद ही ना करवा दो, मेरे से नहीं बोला जाएगा, मुझे डांटेंगे। तो बस जैसे ही गए अनूप ने सब कुछ देखा तो अनूप ने बोला कि नहीं यार स्टोरेज तो है ही नहीं, छोड़ो।
अब फिर डीलर से पूछा, वो जो टोकन के पैसे कल दिए थे वो कुछ उन्होंने बोला नहीं वो तो वापस नहीं मिलेंगे, वो तो डूब जाएंगे। तो कोई बात नहीं, नहीं देते लोग, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है कितने दिन खाएंगे वो पैसे। बट मुझे इतनी खुशी मिली ना कल, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अब ये एक और प्रेशर है कि यहाँ से जाना है, घर ढूंढना, फिर से वही सब चीज़ें गाइस। तो ये भी दिमाग में एक टेंशन ले रखी है हमने। खैर आप सब हो, भगवान जी हैं, हमारी खुद की विल पावर है, हमारी प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही सोचा होगा इन्होंने, नहीं? तो चलो जो भी अपडेट होगी वो मैं बताती रहूँगी। लेकिन अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। शायद मैंने इतना तो बना दिया कि व्लॉग बन गया हो आज। तो कल मिलती हूँ एक नई दिनचर्या के साथ। ओके, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो मत करना, कमेंट जरूर करना मुझे देखना है कौन कौन आया था आज वीडियो देखने। लव बॉय, हाय।